हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद सौरभ जी पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में। तो दोस्तों आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं और देखते हैं इंस्टॉलमेंट होती क्या है। दोस्तों पहला प्रश्न है हमारा, एक महाजन 9 रुपए इस शर्त पर उधार देता है कि 1 रुपए प्रति माह की दर से 10 माह में वापस करना है, तो ब्याज की दर प्रतिवर्ष क्या है। तो दोस्तों देखिए, इंस्टॉलमेंट का मतलब सीधे सीधे है कि किस्त में आपको पैसे चुकाने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इस प्रश्न के माध्यम से हम लोग किस्तों को या इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे। क्या हुआ है कि किस्त जो बन गई वो 1 रुपए प्रति माह, मतलब 1 महीने में आपको 1 रुपए देने हैं। तो दोस्तों 1 महीने में अगर आपको 1 रुपए देने हैं तो 10 माह में आपको कितने रुपए देने हैं? 10 रुपए देने हैं दोस्तों। तो देखिए, आपने जो उधार लिया था वो 9 रुपए का लिया था और आपको जो पैसे वापस करने हैं वो कितने रुपए वापस करने हैं दोस्तों? 10 रुपए वापस करने हैं। तो कहीं ना कहीं जो ब्याज है, जो आपको ब्याज मिल रहा है, जो ब्याज दे रहे हो आप, वो 10 रुपए दे रहे हो, 9 रुपए उधार लिया था, तो 1 रुपए आपका ब्याज यहां से निकल कर आ गया दोस्तों। तो सिंपल सी बात है कि अगर 1 रुपए मेरा ब्याज 9 रुपए चुकाने में लग रहा है तो मेरी दर कितनी है, अगर ये पता करना है तो कैसे पता करेंगे। देखिए दोस्तों क्या हुआ, सबसे पहले आपने क्या किया, पहले मंथ में 9 रुपए पर ब्याज दिया 1 रुपए, क्योंकि जब भी हम ब्याज देते हैं, जब भी हम लोग अपनी किस्त देते हैं या ब्याज काउंट होता है, वो किस पर काउंट होता है? वो काउंट होता है मूलधन पर। मूलधन मेरा पहली बार जब मैंने पेमेंट किया, पहली किस्त पेमेंट की, तब हमारा जो मूलधन था वो कितना था? 9 रुपए था। तो 9 रुपए पे जब मैंने जो भी % ब्याज रहा होगा, जो भी मेरी किस्त रही होगी, चूंकि किस्त कितना है? 1 रुपए प्रति माह, तो मैंने 1 रुपए इस 9 रुपए पे दिया। तो दोस्तों देखो, जब पहली बार आपने किस्त दिया तो कितने रुपए दिए? 1 रुपए दिए। तो वो 1 रुपए किस पर दिया था? 9 रुपए पे दिया था। अभी आपका कितना बचा मूलधन? 1 रुपए तो आपने बैंक को दे दिया, बैंक को मतलब महाजन को 1 रुपए दे दिया। तो अब आपके पास वो बचे 8 रुपए। तो 8 रुपए पे 1 महीने का ब्याज आप दोगे, 1 ही रुपए के 1 महीने का ही तो ब्याज दोगे। अब क्या हुआ, अब यहां पे भी आपने दे दिया 8 रुपए पे। अब 1 रुपए जब आपने फिर से जमा कर दिया तो अब आपके पास कितना बचा मूलधन? 7 रुपए बचा। तो 7 रुपए पर 1 महीने का ब्याज दिया, फिर क्या बचा? अब आपके पास 6 रुपए बचा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका पैसा जो होगा मूलधन वो कम होता जाएगा और लास्ट में आपका क्या निकल कर आ जाएगा? आपका निकल कर आ जाएगा कि 1 रुपए पर आपने 1 महीने का ब्याज दे दिया दोस्तों। तो इस प्रकार अब यहां से तो ये मेरा निकल कर आ रहा है कि मेरे जो मूलधन है वो चेंज हो रहे हैं। तो अगर मैं सीधे सीधे ये निकाल दूं कि मेरा कुल मूलधन कितना था और उस मूलधन पर मुझे कितना ब्याज दिया, मैंने कितना ब्याज दिया, तो सीधे सीधे तौर पर हमारा ब्याज निकल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, 9 रुपए 8 रुपए 17 रुपए, 17 7 24 रुपए, 24 6 30 रुपए, 30 5 35 रुपए, 35 4 39, 39 3 39 और 3 आपका 42 हो जाएगा, 42 2 44 और 1 45 रुपए। तो दोस्तों टोटल आपने 45 रुपए मूलधन पर कितना ब्याज दिया है? कितना ब्याज दिया है? 1 रुपए ब्याज दिया है। दोस्तों सिंपल सी बात है, ब्याज आपने 1 ही रुपए दिया है, बट आपका मूलधन अगर देखा जाए, ये जो मूलधन बार बार चेंज हो रहा है वो कितना हो गया है? टोटल आपका हो गया 45 रुपए। तो दोस्तों देखो, इसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिएगा। आपको ब्याज जो मिला 1 रुपए मिला, 1 रुपए किस पर मिला? 45 रुपए पर मिला। रेट क्या था पता नहीं, किस साल में किया? हर 1 महीने किया है, हर 1 महीने आपने ब्याज दिया है। तो पूछ रहा है कि भैया वार्षिकी बता दो दर। जब वार्षिकी पूछ ले तो क्या करना पड़ता है? 12 से भाग दे दो।
12 से इसलिए भाग दे रहे हैं क्योंकि उसे हमें क्या किस में कन्वर्ट करना है, 1 महीने को। 1 महीने को हमें कन्वर्ट करना है साल में, और साल में कन्वर्ट करने के लिए भी किसी महीने को हम लोग क्या करते हैं, 12 से भाग दे देते हैं। 12 से भाग दे देते हैं तो यहां से मेरा क्या आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। तो देखो भैया क्या कर दिए, 5 9 45 और यहाँ 5 दूना 10 0, 3 त्रिक्का 9, 3 चौके 12। तो यहाँ रेट मेरा आ गया कितना, देखो 20 चौके 80/3। 80/3 का मतलब हो गया, देखो 3 दूना 6, 3 6 18 और 2/3, तो 26 सही 2/3% मेरा क्या निकल कर आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ गया। तो दोस्तों इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। अभी मैं एक क्वेश्चन और लूंगा और कोशिश करूंगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सको। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, मैंने पहले वाले क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन को भी लिया है जिससे आपको इस क्वेश्चन को समझने में और आसानी हो सके। ये क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 9,000 रुपए इस शर्त पर उधार लेता है कि उधार दी गई धनराशि को 1,000 रुपए की मासिक 10 किस्तों में 10 माह में वापस करना होगा। तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर बता दो। तो सिंपल सी बात है, अगर 1,000 रुपए आप 10 किस्तों में जमा करोगे तो कितने रुपए हो जाएंगे, 10,000 रुपए हो जाएंगे। आपने जो लिया है उधार वो 9,000 रुपए लिया है, तो ब्याज जो होगा वो आपका कितना आ जाएगा, 1,000 रुपए निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों यहां से मेरा ब्याज 1,000 रुपए आ गया। अभी क्या बताना है कि जो मैंने पेमेंट करना है वो 10 माह में पेमेंट करना है। तो पहली बार जब मैं पेमेंट करूंगा वो 1,000 रुपए पे पेमेंट करूंगा। 1 महीने में मैं 9,000 रुपए पे ही तो पेमेंट करूंगा। क्यों पेमेंट करूंगा, क्योंकि जो मेरा पेमेंट होता है वो हमेशा मूलधन पर होता है। मूलधन मेरा 9,000 रुपए है। 9,000 मूलधन पर मैंने पेमेंट कर दिया। कितना पेमेंट कर दिया, 1,000 रुपए पेमेंट कर दिया। वो 1,000 रुपए चूंकि मेरी किस्त थी और वो किस्त मैं किस पे पेमेंट करूंगा, अपने मूलधन पर ही तो पेमेंट करूंगा। तो वो मूलधन मेरी थी कितनी, 9,000 रुपए। तो 9,000 रुपए के बाद जब मैंने 1,000 रुपए पेमेंट कर दिया तो अब मेरे पास कितने बचे, 8,000 रुपए मूलधन बचे। अब मुझे 8,000 रुपए पे अगले महीने पेमेंट करना है। तो अब देखो, अब तो मेरा दूसरा भी पेमेंट हो गया। अभी क्या हुआ, अगली बार भी मैं 1,000 रुपए जब पेमेंट कर दूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा, 7,000 रुपए। ये क्या है, ये मंथ है। मतलब जो पहले मंथ था वो पहले मंथ में 9,000 रुपए था। अगले महीने जो मेरा मूलधन है वो 8,000 रुपए है। अगले महीने मेरा मूलधन 7,000 है। अभी देखो ये 6,000 हो गया अगले महीने, फिर क्या हो गया, 5,000 हो गया। अभी क्या हुआ, ये 4,000 हो गया। ऐसे ही कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 2,000 और यहां से 1,000 रुपए अगले महीने तक का हो जाएगा। तो अगली बार देखो जब मैं पेमेंट करूंगा तो मेरा पेमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मेरा जो कर्जा है, जो मैंने कर्ज लिया है 9,000 रुपए का, वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो टोटल मैंने जो अमाउंट या जो मेरा प्रिंसिपल था, जो मैंने प्रिंसिपल खर्च किए, वो कितने खर्च किए, वो 9,000, 8,000, 7,000, 6,000, 5,000, 4,000, 3,000, 2,000 और 1,000 रुपए पर किए। तो अगर इन सबको जोड़ के मैं एक प्रिंसिपल निकाल दूं, एक प्रिंसिपल निकालने के बाद उसका मासिक निकालने के बाद उसकी वार्षिक दर निकाल लूं, तो यहां से मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। तो देखिएगा जरा, 9 8 कितना हो गया, 17 हो गया। 17 7 24, 24 6 30, 30 5 35, 35 4 39, 39 3 42, 42 2 44, 1 45। तो दोस्तों यहां से मेरा 45,000 रुपए आ गया कि 45,000 रुपए मेरा प्रिंसिपल था। 1 महीने का मैंने ब्याज दिया और जो मेरा ब्याज निकल दिया है वो मैंने 1,000 रुपए ब्याज दिया है। मतलब 45,000 रुपए पर मैंने 1,000 रुपए ब्याज दिया है। तो देखिए सिंपल सी बात है, ब्याज आपने 1,000 दिया, कितने पर, 45,000 रुपए पर। रेट आपको निकालना है 1 महीने के, मतलब मासिक आपको किस्त पेमेंट की गई है। इसको क्या करना है, इसको करना है वार्षिकी दर पता करना है। तो वार्षिकी करने के लिए 12 से गुणा कर दो, गुणे 100 कर दो। यहां से देखिए भैया 2 0 कैंसिल हो गया, 1 0 यहां से कैंसिल हो गया,
5 नवा 45 हो गया और 5 दूना 100 हो गया। तो देखिए 3 त्रिका 9, 3 चौके 12। तो यहां से मेरा जो रेट आ गया वो कितना हो गया, 80/3 आ गया। तो यहां पर भी मेरा 26 सही 2/3% मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आ गया। तो दोस्तों देखो, सिंपल सी बात है, जब आप इस क्वेश्चन को आसानी से क्रम से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे तो बहुत ही कम चांस है कि आपका क्वेश्चन गलत हो। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, कितने रुपए वार्षिकी देने पर 848 रुपए का जो ऋण है वो 4 वर्षों में क्या कर दिया जाए, चुकाया जा सकता है, जबकि सरल ब्याज दर कितनी है, 4% है। दोस्तों यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, बस मुझे बताना है कि मेरी किस्त कितनी है। तो देखो दोस्तों, सिंपल सी बात है, मैं इसको आपको ट्रिक से ही बताऊंगा, बेसिक मेथड से नहीं बताऊंगा। तो देखो क्या करना है, सिंपल सी बात है, जब आप पहली बार पेमेंट करने जाओगे तो वो कितना करोगे, 100% पेमेंट करोगे। पहली बार तो आपको कितना पेमेंट करना, 100% पेमेंट करना है। पर जब आप दूसरी बार पेमेंट करने जाओगे तो दूसरी बार जब पेमेंट करोगे तो 100% पेमेंट तो किए, साथ ही साथ क्या करोगे, 4% ब्याज भी तो दोगे। जब 4% ब्याज दोगे, 4% ब्याज भी दोगे आप, तो क्या हो गया, अगली बार जब पेमेंट करने जाओगे, चूंकि 4 वर्षों में हमें पता करना है, अगली बार जब पेमेंट कर देने जाओगे 100% तो दे ही रहे हो, 4% तो ये रहेगा, प्लस 4% और देना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है, सिंपल सी बात है कि जब आप किस्त देते हो तो पहली बार तो आपको 100% पैसा दे दिया, जब आप जाओगे तो ये 100 रुपये तो जमा हो गए, 100 रुपये जमा हो गए और रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% लगा है, तो 4% इस पर लग जाएगा और कितना हो जाएगा, ये 4% और इसमें ऐड हो जाएगा। अभी क्या हुआ, जब 100 रुपये आप जमा किए, ये 4% तो रहेगा ही रहेगा, प्लस इस 100 पे क्या हो जाएगा, 4% और आपको ब्याज मिल जाएगा। तो इस प्रकार से पैसा तो आप 100 रुपये ही जमा कर रहे हो, बट वो ब्याज क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, और आपको जो अमाउंट है वो भी क्या हो रहेगा, कवर होता जाएगा। अब जब आप चौथी साल जाओगे, वहां पे भी अपना 100% किस्त दोगे, तो वहां पे भी क्या हो जाएगा, 4%, तो ये 4% रहेगा ही रहेगा, प्लस 4% और ऐड हो जाएगा। तो इस प्रकार टोटल अमाउंट जो आपका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 400% तो ये है ही, प्लस 4 4 8 4 12 12 4 16 16 4 20 4 24, ये 24%। तो कुल मिलाकर आपने लिए कितने, 848, और दिए कितने, आपने दिए, आपको कितने रुपए दे दिए, 424% दे दिए। तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में क्या होगी, बराबर होगी। क्यों, क्योंकि जितने किस्त आपने, जितने पैसे आपने लिए थे, आपने उतने ही पैसे दिए हैं, बट क्या हुआ है कि ये अपने ब्याज के हिसाब से वो क्या कर लिया, अपने ब्याज के हिसाब से इसने क्या कर लिया, अपना सारा पेमेंट कर लिया। तो देखिए दोस्तों क्या हुआ, ये 848 जो होगा वो 424 के बराबर होगा। तो यहां से मेरा 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 848/424। अब हमें चाहिए क्या, कह रहा है कि भैया जबकि सरल ब्याज दर 4% है तो चुकाया जा सकता है, मतलब क्या पता करना है, रुपए वार्षिकी देने हैं, मतलब कितने रुपए आप दे रहे हो, तो मतलब 100% ही तो दे रहे थे भैया, तो 100% की वैल्यू निकाल लो। तो 100% बराबर हो जाएगा 848/424 गुणे 100। तो देखो ये 2 बार जाएगा और ये आपका आ जाएगा 200 रुपए। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोग क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी व्यक्ति ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लगातार 3 वर्ष तक 11% वार्षिक साधारण ब्याज पर प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में एक निश्चित धनराशि जमा की। यदि 3 वर्ष बाद उसके बैंक के खाते में 15,006 रुपए हो तो ज्ञात कीजिए कि प्रतिवर्ष उसने कितना धन जमा किया। तो दोस्तों देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको सीधे सीधे ट्रिक से बताऊंगा इस क्वेश्चन को। देखो क्या हुआ, 1506 रुपए जमा हो गए 3 वर्ष बाद, इसका मतलब उसका जो अमाउंट है वो कितना है, 15,006 रुपए है। तो देखिए पहले वर्ष जब वो जमा करेगा, मान लो उसने 100 रुपए जमा किए, अब उसने 100 रुपए जमा किए तो 1 साल के लिए जमा कर दिया, तो 1 साल बाद उसे क्या हुआ, 11% ब्याज मिल गया। तो 100 का 11% 11 रुपए होता है, तो ये 11 रुपए मिल गया, मतलब उसकी अमाउंट पहले साल कितनी हो गई बैंक में,
111 रुपए हो गई। अभी क्या हुआ, दूसरे साल वो फिर से गया बैंक में और वहां उसने 100 रुपए और जमा कर दिए। जब उसने दूसरे साल भी 100 रुपए जमा कर दिए तो क्या हुआ, उसको 11% के हिसाब से ब्याज मिलेगा। देखो दोस्तों क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में जब भी आपको ब्याज मिलेगा वो मूलधन पर मिलता है। तो अभी मूलधन कितना है उसका, 100 रुपए तो पहले जमा किए थे, अभी 100 रुपए और जमा कर दिए, तो उसका मूलधन टोटल हो गया 200 रुपए। और 200 रुपए का जब आप 11% निकालोगे तो आपका निकल के आ जाएगा 22 रुपए। तो 22 रुपए ये आपको 200 रुपए पे 11% के हिसाब से ब्याज मिल गया। अभी क्या हुआ, जब वो तीसरे साल बैंक में गया, जब तीसरे साल भी गया, उसने 100 रुपए जमा किए। ये किस्त है, ये 100 रुपए वो जमा कर रहा है, हर साल वो 100 ही रुपए जमा कर रहा है, पर उसको जो ब्याज मिल रहा है वो 11% के हिसाब से मिल रहा है। अभी क्या हुआ, उसको ब्याज मिलेगा, मूलधन पर मिलेगा। मूलधन कितना हो गया है, 300 रुपए हो गया है। और 300 रुपए का 11% जब आप निकालोगे तो वो हो जाएगा 33 रुपए। तो 33 रुपए ब्याज मिल गया। देखो टोटल पैसे आपने जमा किए 300 रुपए और ब्याज आपको मिला 33 22 55 और 11 66 रुपए ब्याज मिल गया। तो टोटल आपका जो अमाउंट हो गया वो 366 रुपए मेरे हिसाब से हुए। और एक्चुअली में आपके पास कितने जमा है, 15,006 रुपए जमा है। तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू अब क्या हो जाएंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी। तो दोस्तों देखो कि 366 रुपए जब 15,006 रुपए के बराबर हो जाएगा तो क्या कर रहा है, कह रहा है कि प्रति वर्ष उसने कितना धन जमा किया। तो देखो दोस्तों प्रतिवर्ष कितना जमा कर रहा है, 100 रुपए तो जमा कर रहा है। तो 100 की वैल्यू निकाल लो, आपकी निकल आएगी कि उसने कितने प्रतिवर्ष जमा किए। तो देखो एक की वैल्यू हो जाएगी 15,006 बटे 366। 100 की वैल्यू जब निकालेंगे हम लोग तो 15,006 बटे 366 गुणे 100 हो जाएगा। तो देखो यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो 2 1 2 2 2 8 16 2 2 3 6, यहां से 2 5 10 0। अब देखो यहाँ अभी क्या करेंगे, 3 से इसको कैंसिल करते हैं, 3 छक्के 18 3 एकम 3 3 पचे 15 0 0 3 दूना 6। अभी ये 61 से जब जाएगा तो 61 488 होता है। अब 500 में से 488 माइनस करेंगे तो बचेगा 12 और 2 ये बचा हुआ, तो हो गया कितना 122। और 61 दूना कितना होता है, 122 होता है। तो मेरा यहाँ से निकल कर आ गया आपका 82 गुणे 50 हो जाएगा। देखो 5 दूना 10 और 5 अठे 40, एक कैरी था 40 एक 41 और यहाँ एक जीरो आ गया। तो 4100 रुपए मैंने हर वर्ष जमा किए बैंक में, मुझको 11% के हिसाब से ब्याज मिला। तो मेरे पैसे जो जमा हुए वो 15,006 रुपए जमा हो गए। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को हम लोग बहुत ही आसानी से ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है, एक 10 वर्ष के लड़के को अपने पिता से 50,000 रुपए प्राप्त हुए, एक ट्रस्ट में जमा कर दिए गए। ट्रस्ट ने यह धन 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर दे दिया। मतलब क्या हुआ कि किसी लड़के ने अपने 10 वर्ष की आयु में अपने पिता द्वारा 50,000 रुपए प्राप्त किए। अब वो 50,000 रुपए क्या हुआ, एक ट्रस्ट को दे दिया गया। अब उस ट्रस्ट ने क्या किया, 4% ब्याज पर किसी को दे दिया। तो क्या हुआ, यह ट्रस्ट 1200 रुपए प्रतिवर्ष इस लड़के को देता है तथा जो ट्रस्ट का खर्च है वो 300 रुपए प्रतिवर्ष है। तो 18 वर्ष की आयु होने पर उस लड़के को ट्रस्ट से कितना धन वापस मिलेगा। तो दोस्तों देखिए 10 वर्ष की आयु में उसने क्या किया, 50,000 रुपए उसके पास थे, 50,000 रुपए थे, उसने क्या किया 4% ब्याज पर दे दिया। अभी क्या हुआ, अब देखिए सिंपल सी बात है, जब वो 10 वर्ष से 18 वर्ष की आयु में हो जाएगा तो उसे पैसे मिलने हैं। कुल समय जो हो जाएगा वो 8 वर्ष का हो जाएगा। तो 8 वर्ष में अभी उसके पैसे कितने हो गए हैं, अगर हम ये निकाल लें तो ब्याज जो उसको कुल मिलेगा वो मिलेगा, ब्याज बराबर देखिए 50,000 रुपए आपको तो प्रिंसिपल है और रेट आपका 4% है। 8 वर्ष के लिए ये ब्याज मिलना है। तो यहां से मेरा आ जाएगा देखिए 8 पंचे 40 और 4 चौक 16, तो 16,000 रुपए
आपको ब्याज मिलना है। अब देखिए ये 16,000 रुपये तो ब्याज मिल रहा है और कुछ खर्चे भी तो लड़कों पर हुए हैं। लड़के पर 1,200 रुपये खर्च हुए, 300 रुपये कौन रख रहा है? वो ट्रस्ट रख रही है अपने पास। तो 1200 ये, 300 ये, तो टोटल हो गए 1,500 रुपये। ये 1,500 रुपये खर्च किया, 1,200 रुपये लड़के ने रखा, 300 रुपये ट्रस्ट ने रखा, तो टोटल 1,500 रुपये खर्च हुए कितने महीने, कितने साल तक? 8 वर्ष तक। तो 15 अट्ठे 120 और 2 जीरो, तो 12,000 रुपये खर्च हो गए ट्रस्ट के। 1,200 रुपये लड़के को दिया, 300 रुपये अपने पास रखे हर साल। तो कुल मिलाकर जब 12,000 खर्च हो गए तो 16,000 में से अगर हम 12,000 माइनस कर देते हैं तो 4,000 रुपये मेरे पास बचता है। तो ब्याज आपका तो 4,000 बचा, मूलधन आपका 50,000 था। 50,000 रुपये जो मूलधन थे, 4,000 रुपये उसमें और ऐड कर दिया गया। तो 18 वर्ष की आयु में उस लड़के को 54,000 रुपये ट्रस्ट के द्वारा मिल जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोग क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व करने का तरीका आपको बताते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है हम लोगों के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आगे मिलते रहेंगे। धन्यवाद।